नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए बड़ी बड़ी खबरों को चुन कर लाते रहते हैं। हमारे मजदूर भाई हो, किसान भाई हो, महिला हो, हर किसी को ये सारी खबरें जाननी चाहिए। इसलिए इन सारे वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। सरकार कभी 20,000 देती है, कभी 10,000 देती है, कभी 50,000 देती है, कभी 1,00,000 देती है। सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, अरे हम पर उंगली उठाएगा तो आंख में घुसेड़ देंगे। आर के सिंह बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण उनकी हार हो गई। पिछले दिनों उनके पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। अगली खबर है, फिर गांधी की शरण में प्रशांत किशोर ने गांधी की प्रतिमा के समीप ही मौन व्रत और उपवास की शुरुआत की। उपवास पर वे अकेले हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने में जन स्वराज पार्टी असफल रही। अगली खबर है, अभी जेल में ही रहेंगे मोकामा एमएलए अनंत सिंह। दुलार चंद यादव मर्डर केस में जमानत नहीं। मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अगली खबर है, नीतीश के मंत्री अरुण सिंह कितने पढ़े लिखे हैं, क्या करती है पत्नी। हजौल विधानसभा क्षेत्र से 2025 में तीसरी बार निर्वाचित अरुण शंकर प्रसाद इसके पूर्व वर्ष 2010 और 2020 में भी यहां से निर्वाचित हो चुके हैं। वे बिहार विधानसभा में एनडीए विधायक दल के सचेतक थे। अगली खबर है, नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण में नहीं गए तेजस्वी। सोशल मीडिया पर दे दी बहुत बड़ी बधाई। तेजस्वी यादव ने 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश कुमार और उनके सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की कामना की है। अगली खबर है, आधी आबादी को सरकार में 11% हिस्सेदारी। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। इस हिसाब से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 11% है। आधी आबादी ने इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग की है। अगली खबर है, हालात काफी बिगड़ गए हैं। ममता बनर्जी ने गणेश कुमार को लिखा लेटर, बोली रोक दे एसआईआर। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बार बार अपनी चिंताएं व्यक्त की है और अब हालात काफी बिगड़ जाने के कारण उन्हें मजबूर होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह पत्र लिखना पड़ रहा है। अगली खबर है, जम्मू के कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा लगा दिया गया है। AK-47 के कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने देश के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गुरुवार को कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा है। अगली खबर है, समंदर में नकली द्वीप बना रहा कंगाल पाकिस्तान। पीपीएल के जनरल मैनेजर अरशद पालेकर के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आइलैंड का कंस्ट्रक्शन अगले साल फरवरी तक पूरा हो जाने की संभावना है। अगली खबर है, कोर्ट को उसकी नानी याद आएगी। शर्जील इनाम को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिखाए वीडियो में शर्जील कहता हुआ दिखता है कि कोर्ट को उसकी नानी याद दिला देंगे, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए देखा गया है। अगली खबर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास क्रैश हुआ रिमोट से चलने वाला एयरक्राफ्ट। रामगढ़ पुलिस स्टेशन के सहायक उप निरीक्षक प्रेम शंकर ने बताया कि मानव रहित हवाई वाहन को भारतीय पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित चक नंबर 3 सतार माइनर के एक साथ बरामद किया गया है। अगली खबर है, अजीत पवार की एनसीपी को भाजपा की फिर से दो टूक। नवाब मलिक हमें कतई स्वीकार नहीं। भाजपा नेता ने कहा कि यह मलिक के बारे में नहीं बल्कि उनके खिलाफ लंगे गंभीर आरोपों के बारे में है। जब उनके खिलाफ हसीना पारकर के साथ संबंध होने के गंभीर आरोप लगे हैं तो ऐसे में हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। अगली खबर है मेहुल चोकसी को लेकर। मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं, 9 दिसंबर को होगा पूरी तरह से साफ।
भारत ने चौकसी की सुरक्षा भारत के मुकदमे के दौरान उसके सामने आने वाले आरोपों, जेल व्यवस्था, मानवाधिकारों और चिकित्सा आवश्यकताओं के संबंध में बेल्जियम को कई आश्वासन दिए हैं। अगली खबर है, योगी सरकार की बड़ी घोषणा, यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारे के सारे बंद रहेंगे। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी को अब बदल दिया गया है। यूपी में 24 की जगह अब 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी। अगली खबर है, दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक और कदम उठाया गया है। डीजेबी ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। दिल्ली की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में दिल्ली जल बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण और एक दूरदर्शी कदम उठाया है। डीजेबी ने आगामी 50 MGD द्वारिका जल शोधन यंत्र का संचालन करने के लिए बहुत बड़ी योजना को अंतिम रूप दे दिया है। अगली खबर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि एक सुपरस्टार के पास पहले खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। अगली खबर है, रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। संजय भंडारी केस में बनाया गया आरोपी और चार्जशीट भी फाइल किया गया है। ईडी ने संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट फाइल की है। ईडी ने संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को नौवां आरोपी बनाया है।